देखिए, जैसे कि हम जानते हैं आज के टाइम पर हमारे रुपए की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में डे बाय डे कम ही होती जा रही है, घटती ही जा रही है। जो पहले $1 बराबर 70 रुपए के आसपास होता था, वो आज $1 बराबर 80 रुपए के आसपास हो चुका है। तो क्या इसके कुछ फायदे भी हैं या सारे नुकसान ही नुकसान है? तो चलिए आइए इसे शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसे समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी वैल्यू की, जो करेंसी की वैल्यू है जो है वो मार्केट में डिसाइड कैसे होती है। तो वो होती है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा, उतनी ही उसकी वैल्यू जो है बढ़ती है, और जिस करेंसी की डिमांड कम, उतनी ही वैल्यू उसकी घटती है। जैसे कि हमें पता है मैक्सिमम ट्रेड वर्ल्ड में डॉलर में होती है, तो इसीलिए डॉलर की डिमांड ज्यादा है। इस यूएस डॉलर की बात करते हैं तो इसीलिए उसकी वैल्यू जो है मजबूत होती है, करेंसी की जो वैल्यू मजबूत होती है। अब देखो, यहां पर बात करते हैं कि इस चीजों को समझने से पहले दो शब्द समझने हैं। एक होता है एप्रिसिएशन और दूसरा होता है डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो एप्रिसिएशन शब्द होता है जब हमारी करेंसी जो है वो दूसरी के कंपैरिजन में मजबूत हो। ठीक है, जैसे अभी मान लो कि $1 बराबर 80 रुपए है, कल को ये घट के 60 रुपए हो जाए, $1 बराबर 60 रुपए हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अप्रिसिएशन। दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी मजबूत होना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी कमजोर होना। जैसे $1 बराबर अभी 80 रुपए पड़ रहे हैं, कल को मान लो 100 रुपए देने पड़े, तो क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब बात आती है कि इनके फायदे क्या होते हैं। तो देखो, दोनों के ही फायदे होते हैं, दोनों के ही नुकसान होते हैं। तो पहले समझते हैं एप्रिसिएशन के क्या फायदे होते हैं। तो जब किसी भी कंट्री की करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले मजबूत होती है, तो उस केस में उन्हें इंपोर्ट में फायदा होता है। जब वो विदेशों से चीजें खरीदते हैं तब फायदा होता है। कैसे? कि मान लो कि उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड जो पेमेंट है वो तो डॉलर में करनी है, तो वो क्या करेंगे? जब इंडियन करेंसी को किसी एजेंट के थ्रू डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे, तो डॉलर खरीदने के लिए उन्हें कम पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो इंडियन करेंसी कम जाता है दूसरे मतलब डॉलर के कंपैरिजन में, तो उसमें इंपोर्ट में फायदा होता है। मगर जब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो उसमें एक्सपोर्ट में फायदा होता है। जैसे मान लो कि आप ऐसे समझो कि हमारी इंडियन करेंसी है और हमें क्या है, बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो पेमेंट होगी वो तो डॉलर में होगी। तो डॉलर में पेमेंट होगी तो डॉलर हमें मिल जाएंगे, और डॉलर को हम किसी एजेंट के थ्रू जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे तो हमें इंडियन करेंसी ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है, हमें एक्सपोर्ट में फायदा होता है। मगर बात दरअसल ये है, हमारे देश में एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट ही ना बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे देश के लिए ज्यादा खतरा है। अगर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दें तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज हो सकती है और हमारी करेंसी मजबूत भी होगी। थैंक यू।